की शहादतें मौसूल नहीं हुई। यकूम जुल हज 29 मई जबकि ईद उल अजहा 7 जून को होगी। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि अरब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंडोनेशिया में जुल हज का चांद नजर आ गया है। ईद उल अजहा 6 जून को मनाई जाएगी। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम और मलेशिया में जुल हज का चांद नजर नहीं आया। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम और मलेशिया में ईद उल अजहा 7 जून 2025 को मनाई जाएगी। पाकिस्तान ने मोदी की गुजरात में हालिया तकरीर की नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद और आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज है। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बागरी से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक दोनों लीडरों ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल, खास दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में फौजी सतह पर ताउन बढ़ाने, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीक़ेकार बेहतर बनाने पर भी गौर किया गया। मुलाकात में सरहदी इलाकों को तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के जून में बदलने पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्किया, अजरबैजान सह अफ्रीकी इजलास में शिरकत के लिए अजरबैजान पहुंच गए। लाचीन के हवाई अड्डे पर आजारी वज़ीर खारजा, पाकिस्तानी सफीर कासिम मोहिउद्दीन और दीगर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अजरबैजान का दौरा मुकम्मल करने के बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। पाक भारत जंग के मुहरिकात पर झूठा भारतीय बयानिया बेनिकाब करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती टीम का अहम मिशन तय पा गया। वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 2 जून को अमेरिका के लिए रवाना होगा। वफ्द की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमरीकी हुक्काम को भारतीय झूठे बयानी और कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत से आगाह करेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय झूठ से आगाह किया जाएगा। साबिक भारतीय वज़ीर खारजा यशवंत सिन्हा के बयान ने मोदी हुकूमत के लिए एक नया तनाज़े खड़ा कर दिया। यशवंत सिन्हा ने दावा किया कि पहलगाम वाक़या एक ड्रामा था जिसे मोदी हुकूमत की जानिब से बिहार के आइंदा इंतखाबात को ज़हन में रखते हुए रचाया गया। पिछले इंतखाबात में भी सियासी फायदे के लिए पुलवामा की सूरत एक ऐसा ही ड्रामा रचाया गया था। सिफारती मुहासर सुबकी या मुआमला कुछ और। भारतीय रहनुमा अमेरिका के खिलाफ ही बयान दागने लगे। भारतीय अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। कहा कि मैंने बुश ओबामा समेत 5 अमेरिकी सदूर के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमेरिकी सदर में वो खूबियां नहीं जो साबिक सदूर में थी। वज़ीर आला पंजाब ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया और दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज को मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। CEO तासुर अहमद ने बताया कि लाहौर की शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर और 1.5 लाख छोटे जानवर की गुंजाइश होगी। $18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक और अपील समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन मुतासिर हुए, जबकि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत की गई है।
पाकिस्तान की मुआशी बहाली में हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की मुआशी बहाली इज्तिमाई जिम्मेदारी का तकाजा करती है। हम ये बोझ सिर्फ रस्मी शोबे और तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली इज्तिमाई जिम्मेदारी का तकाजा करती है। हुकूमत एक जामे हिकमत अमली के तहत टैक्स नेट को वुसअत देने, ज्यादा टैक्स शुदा तबकात पर इन्हिसार कम करने और गैर दस्तावेजी मुआशत को रस्मी दायरे में लाने के लिए इकदाम कर रही है। कतर में हमास और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टेव विटकोफ गजा जंग बंदी मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो गए। मुजव्वजा मुआहिदे में 10 इसराइली यरकमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज जंग बंदी शामिल है। मुआहिदे में 2 मराहिल में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। मुआहिदे के तहत 5 यरकमाली जंग बंदी के पहले रोज और 5 जंग बंदी के 60वें रोज रिहा होंगे। बरतानिया के शहर में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर हजूम पर चढ़ा दी। मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने गाड़ी हजूम पर चढ़ाने वाले 53 साल सफेद फॉर्म शख्स को हिरासत में ले लिया। 27 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें 2 शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। पीसीबी ने 3 T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। श्रीलंका के रंजन मधुगाले सीरीज के मैच रेफरी होंगे। पहले T20 के लिए आसिफ याकूब और राशिद रियाज ऑन फील्ड अंपायर होंगे। एहसन रजा थर्ड अंपायर होंगे। दूसरे मैच में राशिद रियाज और वकार फैसल खान आफरीदी ऑन फील्ड अंपायर होंगे। तीसरे T20 में एहसन रजा और आसिफ याकूब ऑन फील्ड अंपायर होंगे। मैं किसी फॉर्मेट से दूर नहीं जा रहा। जब तक सांस है सारे फॉर्मेट खेलूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बोले, कामयाबी का सफर आसान नहीं था, बहुत उतार चढ़ाव आए। क्रेडिट आतिफ राना और समीन राना को जाता है, जिन्होंने नौजवानों को सपोर्ट किया। क्रेडिट पीडीपी को भी जाता है, प्लेयर्स को मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म किया। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने माजी में एक किरदार को ना कहने से मुतालिक अपने पछतावे का इजहार कर दिया। अदाकारा ने बताया कि अगर मुझे कभी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो मैं बिलाल अशरफ को कॉल करूंगी। मैं माजी के फैसलों से मुतालिक ना ज्यादा सोचती हूँ, ना ही मुझे कोई पछतावा होता है।